नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल टेलीकॉम गुरु पहुंचा है डाटम। पहुंचने का एक बड़ा कारण ये है कि और हमारे साथ में है समाज सेवी कह लीजिए, नेता कह लीजिए, युवा नेता पाठक जी हैं, अमित पाठक इनका नाम है। आप अक्सर जो है फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप इनको देखते रहते हैं और इनसे हमारी बात हुई तो इनका कहना था कि इन लोगों ने एक वृद्ध महिला का सहारा दे रखा है। वृद्ध महिला जो कि मुझे लगता है कि आज 75-80 वर्ष की हो गई। बिल्कुल 75-80 वर्ष की महिला हैं और इनके साथ में प्रॉब्लम ये है कि अभी तक इनकी कोई सुविधा नहीं मिली। जो सरकारी सुविधा मिलना चाहिए था वो सरकारी सुविधा से वंचित है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कह लीजिए या सौभाग्य, जो भी कहना है आप पॉजिटिव ले लीजिए या नेगेटिव वे में ले लीजिए। तो अगर आप नेगेटिव वे में लेते हैं तो चूंकि ये भारतीय समाज से हैं और भारतीय समाज से यहाँ की मुखिया भी है और वो मुखिया इससे पहले वो क्या रही हैं, प्रमुख भी रही हैं, प्रखंड, बिल्कुल हंटरगंज प्रमुख रही हैं और अभी वर्तमान में मुखिया हैं। नाम क्या है सर उनका? दीपा भारती है। और इनका क्या नाम है? ये पूछिए इन्हीं से। क्या नाम हो मामा तोरा? शांति देवी। सालकी? हाँ। अच्छा, शांति देवी। अब शांति देवी से हम आपको मिला रहे हैं। अब इसके पीछे पूछिए क्या प्रॉब्लम है, शांति देवी के पास में मैं क्यों आया हूँ, इसके पीछे कारण क्या है। कारण ये है कि महिला जो थी ना, कितना साल पहले पंडित जी आप इनसे मुलाकात हुई थी? 3 साल पहले एक बार। हाँ बैठिए। कुआं में गिर गई थी, है ना मामा? रात में 1:30 बजे कुआं में गिर गई जब, तो गांव वाले लोग हल्ला किए। उस समय हम मौजूद थे। फिर हम ही कुइया में डूब करके इनको रात में 1:30 बजे निकाले, डॉक्टर को बुला करके इलाज करवाए बेचारे। अच्छा। उस समय से हमारा गांव के ही ग्रामीण जनता इस माता पर कृपा बनाए हुए हैं। सभी लोग दाना पानी, भोजन पानी देखिए। अब जिस तरह से इस महिला को आप, शांति देवी को आप देख रहे हैं, ये माता समान है, माता ही है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि डाटम के ग्राम के कुछ लोगों की वजह से जो है ना, यहाँ पर इनका आशियाना बना दिया गया है, राइट। ये आप देख रहे हैं, इनका एक फोल्डिंग है, फोल्डिंग के ऊपर में कंबल डाला हुआ है, ठीक है, उसको बिछाने के लिए। इसके साथ साथ में एक पंखा भी रखा हुआ है ताकि इनको गर्मी लगे तो उससे थोड़ा सा राहत दिया जा सके। और गांव के ही लोग इनको जो है से भोजन वगैरह कराते हैं। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि सरकार जो है दावे पर दावे करती है कि वह गरीबों के लिए है ना। और उसमें भी ये ST से आती है, SC से आती है ना। भूइयाँ समाज आज के टाइम में ST में ही आ गया है, भूइयाँ भोक्ता। और इनके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई भी सरकारी सुविधा इनको नहीं मिल रहा है। तो क्या आपने निशा देवी से, ये जो इनकी जो मुखिया है उनसे आपकी बात हुई? बहुत बार बात हुई है सर। हाँ। अनेकों मुखिया से बात हुई है। और हाँ। मुखिया कल भी हम यहाँ थे। हाँ। इनका देखिए लाइट वगैरह कल हम लोग लगवाए हैं यहाँ। अच्छा। होने के चलते। हाँ। तो कल भी मुखिया इधर से पार हो रही थी। हाँ। कल भी मुखिया यहाँ से पार हो रही थी। हाँ। परंतु न जाने क्या सोच है उनको। हाँ। वहाँ पे कि महिला को कोई भी सरकारी योजना से वंचित रखा गया। न इनका इंदिरा आवास है, न इनका राशन कार्ड है, न इनका वृद्धा पेंशन है, और न इनके पति हैं, और न कोई इनका पुत्र है, और न कोई इनका पुत्री है। दुर्भाग्य ही। देखिए, सबसे बड़ा चीज है ना, सबसे बड़ा चीज है कि बहुत ही बेसहारा महिला हैं। इनके पास में न तो रहने के लिए मकान है, न भोजन के लिए कोई पर्याप्त सुविधा है। तीसरा सबसे बड़ी चीज है कि इनका उम्र भी अब उस पाँव पे पहुंच गया है जो कि उम्र जो है साथ देने को तैयार नहीं है। और ऐसे में जो यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं और विशेषतः जो यहाँ पर अमित पाठक जी जो हैं, अमित पाठक की वजह से इनको जो है ना भोजन की जो है व्यवस्था तो हो गया है। लेकिन ये व्यवस्था कब तक के जबकि सरकार जो है बड़ी बड़ी दावे को पेश करती है। तो ऐसे में बड़ा दुर्भाग्य है और मुझे लगता है कि दुर्भावना से प्रेरित है। और विशेषतः क्योंकि ये जो है भूइयाँ समाज से आती हैं और अभी फिलहाल जो यहाँ की मुखिया भी हैं उसी कास्ट से बिलोंग करती है। मुझे बोलना नहीं चाहिए बट बोलना पड़ता है क्योंकि यह जो सरकार है ना, सरकार विशेषतः इन्हीं लोगों के लिए बात करती है, यानी SC ST OBC की जो बात करती है। तो ST का जो चेहरा है ना, अब बताइए ये 80-85 साल की बुजुर्ग महिला किसके भरोसे जिएगी? ये कब तक के गांव के भरोसे रहेगी? क्या सरकार जो है इसमें असक्षम है क्या?
क्यों नहीं कर पा रही है? आखिर कम से कम इनकी सरकारी सुविधा तो मिलना चाहिए था ना, जो सुविधा थी। मान लीजिए इनका जो वृद्धा पेंशन था या राशन कार्ड के थ्रू जो इनको चावल मिलना था वो मिल जाता, तो कम से कम वो बेच करके अपना मतलब दवा की जो जरूरत थी उसको करवा सकती थी, ट्रीटमेंट हो सकता था। लेकिन अब बताइए ये कर है, राइट? ये पूरी तरीके से इनकी बॉडी के हालत को देखिए, है ना? क्या इसको क्या कहा जा सकता है? ने हमरा कोई है चला थी आती और चलो ही बिल्कुल इनका कोई नहीं है, न बेटा है, न पति है, न लोग हैं। तो ऐसे में सिर्फ गांव वालों के भरोसे इनकी जो है जिंदगी चल रही है। जरूरत है सरकार को इस पर ध्यान देने की, इस पर विशेष रूप से अपना अनुकंपा दिखाने की। वैसे तो अगर सरकार ना भी दे रही है तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ के लोग जो है इनको सेवा में पूरी तरीके से समर्पित होकर के अपने आप को लगा रखे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार को चाहिए थी, सरकार इन व्यवस्थाओं को और व्यवस्थाओं के अनुरूप इनको उस व्यवस्था को दे सकती थी। और विशेषता यहाँ की जो मुखिया हैं वो इसके लिए पूरी तरीके से वह मुखिया ही दोषी हैं, एक तरीके से कर सकते हैं कि डिफॉल्टर है। क्योंकि मुखिया का कर्तव्य होता है और मुखिया का जो कर्म होता है कि वह अपने समाज में जितने भी लोग हैं उनको चिन्हित करके उनकी समस्याओं का समाधान करे। इसीलिए मुखिया का बनाया जाता है, यानी ग्राम प्रधान बनाया जाता है। प्रधान होने का कर्तव्य से ये कहीं न कहीं उससे दूर हुए हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो मुखिया हैं या पंचायत समिति के लोग होंगे या प्रमुख हैं या फिर वीडियो हैं या सीईओ हैं, जो भी है जी किसी पार्टी के अच्छे कार्य करता हूँ, पार्टी के अच्छे कार्य करता हूँ जी, पंचायत स्तरीय कार्य करता हूँ, बड़े बड़े पार्टी में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जेएमएम हो, आरजेडी के कार्यकर्ता होते हैं सर। और उनका कहना होता है कि ये पंचायत मेरे भरोसे लीड किया है, वो पंचायत में मैं इतना वोट दिया दूंगा। इस व्यक्ति के लिए वह व्यक्ति कहाँ, व्यक्ति कौन है? इसका जिम्मेदार मैं सिर्फ मुखिया को नहीं बल्कि मैं इसके लिए उन तमाम जनप्रतिनिधियों को सौंपता हूँ सर, जो इन्होंने ऐसे लोगों, ऐसे वृद्ध महिला के बारे में कभी चिंता नहीं किया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ऐसे लोग अगर चिंता नहीं करते हैं, मुखिया के बनाने वाले कौन है? हम और आप हैं। बिल्कुल हमारी और आपकी सभी की इनकी चिंता होना चाहिए। इनके भुइयां समाज से आज जितना मांझी हैं, उनके कुछ नेता इर्द गिर्द में घूम रहे हैं, जितना मांझी के कार्यकर्ता घूम रहे हैं कि मैं भुइयां समाज को ये कह रहा हूँ। मैं इनके लिए भुइयां समाज कहाँ गया? बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही करें। बिल्कुल देने के लिए देखिए सर, उधर कीजिएगा, उधर एक ब्राह्मण के घर है, वही घर से इनका भोजन, इधर में एक महिला खड़ी है, ये बेचारी स्कूल से भोजन ला करके इनको जो है 2 टाइम भोजन देती है। अच्छा। सुबह शाम चाय पिलाते हैं इनको, इनका जीविकोपार्जन का यही साधन है। तो बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, मुझे भी चलिए। महिला खैनी खाती है बेचारी, खैनी का साधन बनाना, चाय का साधन बनाना, तमाम हम अपना पहले गांव वाले को भी बोलते हैं ऐसे धर्म के कार्य में लोगों को रुचि रखना चाहिए। और आपका वीडियो के माध्यम से ऐसा वीडियो जहां भी जाए जरूर ऐसे लोगों पर कृपा करना चाहिए। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जो अपने आप को कहने वाला हस्तियां हैं, मैं भुइयां समाज का हूँ, मैं ब्राह्मण समाज का हूँ, मैं परोपकारी हूँ, मैं धर्म के रक्षक हूँ, मैं देश के रक्षक हूँ, उन तमाम रक्षकों से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। अगर यह वीडियो पसंद आए तो निश्चित तौर पर आप वीडियो को खूब शेयर किए, चूँकि एक हमारी और आपकी माता की ही समान जो है माँ है ना, बैठी हुई है और इनको न तो भोजन है, न पीने का स्वच्छ पानी है, न कुछ है। हाँ, गांव के भरोसे जो है इनके जीवन चल रहा है। यहाँ पर कुछ अच्छे लोग हैं, जो अच्छे विचारधारा के लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, ठीक है। और उसी समाज के लोग जो है ना, इनकी जो है से इस चूँकि इनके अंदर में जो कहते हैं ना कि परोपकार का जो भाव है, और उस भाव को दिखाते हुए इनको 3 साल से, कितने साल से आप रख रहे हैं? 3 साल से इसी जगह पर इन लोगों ने इनको डेरा दे रखा है और इनके जीवन को खूब अच्छे तरीके से इनको सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन ये अलग बात है, परंतु सरकार का जो कर्तव्य था, निष्ठा था, ज्ञान था, उसके तहत में उसको काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको विशेष रूप से अमित पाठक जी, जो आप इस महान कार्य में अपनी जो है ना भूमिका को अदा कर रहे हैं। धन्यवाद।